नमस्कार, जय श्री राम। 134 वर्षों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद 22 जनवरी 2024 को हमारे आराध्य श्री राम लला अपने जन्म स्थान अयोध्या नगरी में विराजमान हुए हैं। शुरुआती किस्से को अगर देखें तो इसकी शुरुआत 1528 से होती है, जब बाबर नाम का एक व्यक्ति भारत आता है और उसका सूबेदार मीर बाकी अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण करवाता है। मस्जिद का निर्माण उसी जगह करवाया जाता है जहां राम लला का जन्म हुआ था, या जिसे हम राम जन्मभूमि कहते हैं। तभी से इस विवाद की शुरुआत होती है। 1885 में पहली बार यह मामला अदालत पहुंचा, जब निर्मोही अखाड़े के संत रघुवर दास जी ने मुकदमा दायर किया और उस स्थान पर पूजा अर्चना करने की मांग की, परंतु यह मामला अदालत में खारिज हो गया और उन्हें पूजा अर्चना की अनुमति नहीं मिली। उसके बाद दोबारा निर्मोही अखाड़े ने फिर एक बार अदालत में मुकदमा दायर करवाया 17 दिसंबर 1959 को। इस बार भी अदालत में इस पर कोई फैसला नहीं हुआ और उन्हें पूजा अर्चना करने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद यह आंदोलन तेज होता गया, लोगों में आक्रोश बढ़ता गया। 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में अनेकों हिंदू नेताओं ने, साधु महंतों ने इस आंदोलन को नए सिरे से प्रारंभ करने का ऐलान किया। इसी बीच आंदोलन तेज होता जा रहा था। इसी बीच भाजपा के मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या तक एक लंबी रथ यात्रा निकाली। यह रथ यात्रा 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से निकाली गई थी, जो अयोध्या तक जानी थी। इस रथ यात्रा में हजारों लोगों ने उनका साथ दिया। हजारों लोग बढ़ चढ़ के इस यात्रा में शामिल हुए। सभी लोगों का एक ही मकसद था, राम जन्मभूमि को मुक्त करना। यह यात्रा पूरे रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना भी किया। कई जगहों पर इस यात्रा ने दंगा का भी रूप लिया, फिर भी लोगों ने इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यह यात्रा इतना फैल चुका था कि पूरे भारत में राम जन्मभूमि मुक्ति की लहर आग की तरह फैल गई थी। इसी के साथ 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हजारों की संख्या में कार सेवकों और राम भक्तों ने उस विवादित मस्जिद या विवादित ढांचे को गिरा दिया। उस समय की तत्कालीन सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। उन्होंने पुलिस प्रशासन को कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस घटना में कई कार सेवक मारे गए, क्योंकि कार सेवक निहत्थे थे, उनके पास कोई असला बारूद तो था नहीं, तो निहत्थे कई कार सेवक मारे गए, कई लोग जख्मी हुए, हजारों लोग घायल हुए। इस घटना के बाद यह मामला अदालत में फिर एक बार जोर पकड़ा। उसके बाद केंद्र सरकार ने पूरी विवादित भूमि का अधिग्रहण कर लिया और यह मामला इलाहाबाद न्यायालय में पहुंच गया। इलाहाबाद न्यायालय में इस मामले की सुनवाई प्रारंभ की। इलाहाबाद न्यायालय ने 2003 में ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को उस स्थान का खुदाई कर उसकी जांच करने का आदेश दिया। अगस्त 2003 में ASI ने पूरी सर्वेक्षण प्रक्रिया को समाप्त कर न्यायालय में एक रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि जो विवादित स्थल था उसके नीचे एक विशाल हिंदू ढांचा होने की बात बताई गई ASI की रिपोर्ट में। उसके बाद इलाहाबाद कोर्ट ने उस पूरी विवादित ढांचे को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला किया, राम जन्मभूमि, निर्मोही अखाड़ा और मस्जिद के लिए, परंतु इस पर भी बात नहीं बनी। उसके बाद यह मामला आ गया सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय मामला आने के बाद इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभ हो गई। 6 अगस्त 2019 को यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई प्रारंभ हुई। लगातार 40 दिनों तक इसकी सुनवाई चली और यह भारत का पहला ऐसा मामला था जिसकी सुनवाई 40 दिनों तक चली। 40 दिनों की सुनवाई होने के बाद अदालत अपने आखिरी फैसले तक पहुंचा। 9 नवंबर 2019 को अदालत का आखिरी फैसला आया और अदालत के आखिरी फैसले के साथ 134 वर्षों से चली आ रही लंबी संघर्ष की कहानी समाप्त हुई और वह विवादित भूमि जिस पर मस्जिद बनी हुई थी, विवादित ढांचा बना हुआ था, वह राम जन्मभूमि के लिए अदालत ने सौंप दिया गया। इस अदालत के फैसले ने उन करोड़ों लोगों के दिलों को सुकून पहुंचाया और उस लंबे संघर्ष की जीत हुई। इसी के साथ ही 2020 में
राम जन्मभूमि स्थल पर एक भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई। लगभग 3 वर्षों तक निर्माण कार्य चला। निर्माण कार्य समाप्त होने के बाद एक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठान के साथ रामलला उसमें विराजमान हुए।